बार बार लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमलों ने खामेनेई को बेहद नाराज कर दिया है। ईरान के जमीन के अंदर बने परमाणु ठिकाने क्या वाकई विनाश की विधि तैयार कर चुके हैं? क्या वहां मौजूद वैज्ञानिक एटम बम का मसाला बना चुके हैं? इन सवालों के जवाब सिर्फ खामेनेई के पास हैं और वो इस वक्त वॉर मोड में आ चुके हैं, पूरी ताकत से लड़ने का आह्वान कर चुके हैं। अगर दुश्मन को ये लगने लगे कि आप उनसे डर रहे हैं तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। अभी तक जो ताकत दिखाई है उसी को आगे भी जारी रखना होगा। हम किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान सरेंडर करने वाला मुल्क नहीं है। तो क्या खामेनेई के इस बयान ने ट्रंप को यू टर्न लेने पर मजबूर किया, या फिर खामेनेई के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो अमेरिका को आंख दिखा रही है? जब तक एक्सपर्ट जवाब डिकोड करते, क्रेमलिन और बीजिंग से पुतिन और शी जिनपिंग के फोन कॉल की चर्चा वॉशिंगटन में होने लगी। दोनों नेताओं ने इजराइल और ईरान के बीच जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में पैदा हुए तनाव पर काफी देर तक बात की। व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग को बताया कि ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है वो बेहद खतरनाक है और किसी के हित में नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि सीज फायर जल्द होना चाहिए। ताकत के बल पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मसले का हल नहीं हो सकता और अगर स्थितियां जल्द ही सामान्य नहीं हुई तो युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। बात इजराइल ईरान युद्ध पर हुई, लेकिन मैसेज जिसे पहुंचाना था पहुंच गया। इसीलिए जैसे ही चीन और रूस के नेताओं की बातचीत खत्म हुई, थोड़ी देर बाद व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप का फैसला पढ़ा गया। फैसला ये कि अमेरिका 2 हफ्ते बाद जंग में शामिल होने पर फैसला लेगा। Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. यानी बात घूम फिर कर डिप्लोमेसी की तरफ मुड़ गई। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्ते का समय इसलिए लिया ताकि वो ईरान को एक बार फिर सोचने का वक्त दे। खामेनेई दोबारा अमेरिकी डील के बारे में सोचें, लेकिन खामेनेई के तेवर देखकर लगता है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिका माइंड गेम खेल रहा है। I can say on behalf of President Trump, which he has been very clear in expressing, as has Special Envoy Witkoff, that would be a very, very, very bad decision. अमेरिका चाहे जो कहे, लेकिन ईरान इजराइल युद्ध को लेकर रूस और चीन के नेताओं का बयान ये बताता है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ वॉशिंगटन से तय नहीं होगा। अगर अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में उतरेगा तो फिर ये जंग न्यूक्लियर संपन्न महाशक्तियों की जंग में तब्दील हो सकती है। और इस वक्त वॉर जोन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान इजराइल वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने जारी किया है ईरानी हमले का वीडियो। बच्चों के सेंटर पर दागी गई है मिसाइलें, ये इजराइल का दावा है। इजराइल ने ईरान के 3 मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए हैं। इस वीडियो को जारी करके इजराइल ने यह कहा है कि बच्चों के सेंटर पर दागी गई हैं ये सारी मिसाइलें। दरअसल गुरु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन अचानक फैसला टाल दिया। सवाल है क्यों? इसको ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। एक्सपर्ट्स को लगता है क्यों? इसको ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। एक्सपर्ट्स को लगता है कि फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमले को लेकर ट्रंप की टीम एकमत नहीं है। कुछ अधिकारियों को लगता है कि अगर ट्रंप ने हमला का ऑर्डर दे दिया
तो फिर अमेरिका एक नई जंग में उलझ कर रह जाएगा। न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी, लेकिन हो सकता है कि 2 हफ्ते में अमेरिका की तरफ से ईरान को कोई नई डील का ऑफर दे दिया जाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को डर है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को हटा दिया जाता है तो एक और लीबिया बन सकता है। लीबिया समझने के लिए आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। लीबिया में अमेरिका और नाटो की बमबारी के बाद गद्दाफी के शासन का अंत हो गया था। विद्रोही बलों ने गद्दाफी को पकड़कर मार दिया था, लेकिन इसके बाद लीबिया में अराजकता फैल गई थी। डर इसी बात का है कि अगर ईरान में इस तरह का तख्ता पलट हुआ तो फिर जंग का दायरा बढ़ सकता है। ऐसे में रूस और चीन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा।